हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भैया वेलकम है आपका तूफानी बैच में। तूफानी बैच आज हम शुरू करने वाले हैं। एक वीडियो आपकी डल चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वॉच कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो भैया आपसे एक ही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि भाई वीडियो जो है ना पूरी देखना मेरे यार, तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो देरी ना करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमें सवाल क्या दिया गया है, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। ठीक है ना, सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है कि तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो भैया सॉल्यूशन शुरू करते हैं, है ना, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हल। तो हमें जो दिया गया इंफॉर्मेशन उससे हम स्टार्ट करेंगे कि भाई तीसरा पद, अब तीसरा पद का मतलब है A3, है ना। तो तीसरा पद क्या है मेरा, A3 बराबर कितना दिया है मुझे, 5 दिया है। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी। क्या मैं इसको a प्लस 2d लिख सकता हूं और बराबर में 5? सही बात बताओ, सही है नहीं है? भैया A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2d लिख सकता हूं, और ये मेरी क्या हो गई, समीकरण 1 हो गई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। आ जाओ जी दूसरी इंफॉर्मेशन पे। सातवां पद 9 है, तो सातवां पद बोले तो a7 बराबर 9 है। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी। अब a7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 6d लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, a प्लस 6d और बराबर में 9। दिस इज द समीकरण 2। ये मेरी क्या है, समीकरण 2 है। सॉरी बच्चों। तो अब क्या करें जी, हमें यहां से d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, मतलब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 घटा देंगे। तो घटाओ भैया, पहले समीकरण लिख लेते हैं, a प्लस 2d और बराबर में 5, और दूसरी है हमारी a प्लस 6d और बराबर में 9। माइनस कर दे क्या, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं, कट जाएंगे दोनों। आ रही बात समझ में? हाँ जी। माइनस का और प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4d, और ये माइनस का आएगा और बराबर में माइनस का 9। सही बात है कि नहीं? क्या मैं इससे काट दूं? हाँ जी काट दो। नहीं, माइनस का 9 कैसे, 9 में से 5 जाएगा तो भाई 4 भी तो बचेगा, है ना। अरे तेरी खतरनाक मिस्टेक हो जाती। चलो कोई बात नहीं, है ना, 4 हो गया। अब 4 से 4 पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 पे। तो डी की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, यहां से मेरी 1 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है तो? दिख रहा है बच्चों को यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया भाई डी की वैल्यू कैसे निकाली। हमने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें एपी चाहिए, है ना, हमें तो एपी चाहिए। अब एपी के लिए हमें पहला पद भी चाहिए। तो पहला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भैया d बराबर 1 को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें प्रथम पद मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो समीकरण 1 मेरी कहां है, ये रही मेरी समीकरण 1। ठीक है भाई, तो ये है मेरी a प्लस 2 और d की वैल्यू बोले तो 1 है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं। भाई समझ में आया क्या? पक्का। चलो, और बराबर में कितना है मेरा, 5 है। तो a प्लस 2 कम 2 और बराबर में 5। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का जाते ही मतलब 5 माइनस 2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे भाई, 3 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। कोई दिक्कत है? और a क्या होता है अपना, a होता है हमारा प्रथम पद, है ना। तो प्रथम पद मेरा एपी लिख दूं यहां पर, तो मैं एपी लिखना शुरू करता हूं। तो एपी हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी भाई, प्रथम पद है तो 3 तो हो ही जाएगा। अब दूसरा पद क्या होता है मेरा, A2 A3 A4 A5 और डैश 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 कहीं तक भी जा सकते हैं ना, एपी लिखनी है। चलिए A2 चाहिए, A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो भैया अगर मुझे A2 चाहिए तो मैं लिख दूंगा a प्लस डी। सही बात है कि नहीं है? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ही, पहली वीडियो में, लिंक नीचे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं ना। पहले मैंने बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो भैया A2 मुझे चाहिए, तो A कितना है मेरा, 3 प्लस D कितना है मेरा, D देखो यहां पर 1 है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, A2 4 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो भाई 4 हो जाएगा ना? हाँ जी, तो बहुत बढ़िया, बोला करो यार, है ना, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत आगे। A3 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है, 5, तो यहां पे मैं 5 रख दूंगा। अब देखो बहुत ध्यान से, सारे निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे है ना। जब हमें D मिल गया, A मिल गया, तो D के हिसाब से हम निकाल सकते हैं ना।
तो पहला 1 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर क्या हो जाएगा 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 1 का गैप। चेक कर लो सही है क्या हमारी एपी। देखो इसने क्या कहा, तीसरा पद 5 है, चेक करो तीसरा पद 1 2 3, यानी तीसरा पद मेरा 5 है, यानी सही है हमारी। कह रहा सातवां पद 9 है, तो सातवां पद चेक करो। तो भैया 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवां पद मेरा क्या है, यानी कि A7 मेरा 9 है। क्लियर है, तो यही हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। आई बात समझ में। पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। तो भाई चलते हैं अगले सवाल पे। तो भाई देखते हैं सवाल नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है। सवाल देखना बहुत ध्यान से, सवाल है बढ़िया। कह रहे 3 सॉरी बच्चों, कह रहे एपी 3,8,13 डैश डैश 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अंत से 20वां पद, अंत से nवां पद निकालने बहुत बार आता है, ठीक है ना। तो बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ठीक है भाई। तो देखते हैं फटाफट सोल्व करते हैं, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है भाई। तो हल स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो जो हमें दिया है भैया वो लिख लेते हैं, है ना, कि हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो प्रथम पद दिया है, लिख लेते हैं फिलहाल कि भाई माना प्रथम पद जो है हमारा वो ए है, कितना है 3 है, प्रथम पद ए है तो 3 मान लिया। सार्वांतर निकाल लेते हैं जी। सार्वांतर कितना है हमारा, सार्वांतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी। कितना है जी, इसमें से घटाते हैं यानी A2 माइनस A1, तो मैं लिख देता हूं A2 माइनस A1 होता है। तो A2 मेरा कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3, तो मेरा डी कितना आ जाएगा मेरे भाई, बताओ जल्दी। 5 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा मेरा डी, जल्दी बताओ। 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए फिर क्या कह रहा, अंतिम से 20वां पद, यानी n की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, देखो 20वां पद मतलब nवां पद है ना, nवां पद मतलब 20वां पद, तो n की वैल्यू मेरी कितनी है दे रखी है 20 दे रखी है। और क्या दे रखा है, देखो यहां से स्टार्ट है पी और यहां तक जा रही है बस, ठीक है ना। तो मतलब ये अंतिम पद है मेरा l, तो मैं लिख दूंगा अंतिम पद, अंतिम पद l बराबर मेरा कितना है 253 है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है भाई। चलिए हम फटाफट इस पे बराबर का साइन लगा देते हैं यहां तक, ठीक है भाई। आया समझ में। आगे देखो बहुत ध्यान से समझना है ना, मजा आने वाला इस सवाल है, बहुत गजब सवाल है भाई साहब, बहुत बेहतरीन। सोल्व करना शुरू कर दे इधर से पता नहीं क्या हो रहा है, आज खांसी ज्यादा उठ रही है। फॉर्मूला लगाते हैं, अंत से nवें पद का फॉर्मूला लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं अंत से, डायरेक्ट लगवा रहा हूं मैं, अंत से nवां पद, nवां पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है l माइनस n-1 और इंटू डी। ये होता है भाई साहब अंत से डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला nवें पद का। क्लियर बात है, हाँ जी। तो nवां पद मेरा कितना है 20वां पद, मैं लिख देता हूं 20वां पद, कहां से, अंत से भी लिख लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अंत से, अंत से 20वां पद। तो l की वैल्यू कितनी है मेरी, देखो कितनी थी मेरी l की वैल्यू 253, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं यहां पर 253। भाई समझ में आ रहा है क्या बच्चों, फटाफट बताओ। यस सर समझ में आ रहा है। चलिए भाई समझ में आना चाहिए, यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे दूं, है ना, आपको इस तरीके से समझाऊं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। चलिए n बोले तो मेरा 20 है, -1 और डी हमने कितना निकाला था 5 निकाला था, डी मेरा कितना था 5 था। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलिए जी, तो 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19, और पॉइंट में 5, मतलब मल्टीप्लाई ले लो, है ना, पॉइंट तो कभी कभी डेसिमल भी समझ जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में 5 है। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 253 और माइनस 19 गुना 5 बोले तो 19 पंजे 95 है ना, 95 कितना हो जाएगा 95। क्लियर है, हाँ जी। माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे कितने पे, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहां बचेगा 4, फिर बचेगा 14, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, और ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, है ना। तो कितना बच जाएगा 158, है ना। तो मेरा अंत से 20वां पद कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा अंत से 20वां पद, 20वां पद मेरा क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी बच्चों को, है ना। जितने भी जो है बच्चे देख रहे हैं इसको फटाफट नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार जल्दी, है ना। तो चलिए भाई अगले सवाल पे। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझना यार, है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई साहब, है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, और सवाल कभी भी आ सकता है और आ भी
गया है ये, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि दो अंकों की कॉमन सेंस की बात है भैया, है ना। तो हल देखते हैं, फटाफट शुरू करते हैं हल। और तुम लोग सोल्व करा करो, है ना, मेरे करने से पहले पॉज करके ना वीडियो को तुम लोग सोल्व करा करो और आंसर दे दिया करो कमेंट में फटाफट। क्या दो अंकों कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? चलिए तो एक बात बताओ, दो अंकों की संख्या है तो दो अंकों की संख्या एक तो 10 होगी, है ना भाई, से नीचे तो एक अंक हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। कोई बोलेगा सर 9 भी तो 3 से डिवाइड है, लेकिन भाई दो अंक थोड़ी है, एक अंक है ना। ये तो नहीं हो सकता, तो एक तो हो सकती है 10 और दूसरी क्या हो सकती है भाई, दो अंकों की संख्या 99 हो सकती है। ये तो नहीं हो सकती है भाई, 99 हो सकती है। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी सही बात है, क्योंकि 100 में कितने अंक हो जाएंगे भैया, 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन वो 2 अंक का कह रहा है। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी सही बात है। चलिए अगर इतनी सही बात है तो फिर टेंशन नहीं है, समझ में आई ना ये बात? हाँ जी, तो फटाफट शुरू करते हैं भैया। अब पहली जो 3 से डिवाइड होती है भैया, वो कौन सी संख्या होती है? 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची में लिख दूंगा, 3 से विभाजित होने वाली दो संख्याओं, दो अंकों की सूची, दो अंकों वाली संख्या की सूची, दो अंकों वाली संख्या की सूची। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, ऐसे लिखना था कि दो अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली सूची। चलो कोई बात नहीं, है ना। चलिए अब क्या करें भैया, तो क्या हो जाएगी, पहली मेरी 12 हो जाएगी। बताओ 12 3 से डिवाइड होगी और 2 नंबर की है, इससे पहले तो नहीं है। 10 भी नहीं हो सकती, 11 भी नहीं हो सकती। हाँ जी सही बात है। उसके बाद क्या होगी, 15 होगी। उसके बाद क्या होगी, 18 होगी। उसके बाद क्या होगी भैया, 21 होगी। उसके बाद डैश 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 डैश, कहां तक है, 99 भी तो होगी, 99 ओपी तो होगी। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी सही बात है। तो हमारी एपी तो रेडी हो गई। तो हमारी एपी क्या है सॉरी बच्चों, थोड़ी खांसी सी हो रही है यार, है ना, थोड़ा मौसम ऐसा ही चल रहा है, नजला जुकाम। देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया है, सवाल समझते हैं। कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्याएं, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती है? तो एक बार जरा ओवरव्यू करते हैं, देखते कि क्या है 3 से संख्याएं। भाई देखो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होती है, सही बात है, पर क्या ये दो अंकों की है? क्या नहीं है, ये तो एक अंक है। तो दो अंकों की संख्या मेरी 10 होती है, यस और नो। और लास्ट मेरी क्या होती है, 99 होती है। यही तो दो अंकों की संख्या होती है। अब क्या 10 डिवाइड होगा क्या 3 से? नहीं होगा। 11 भी दो अंकों की है, डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 12 दो अंकों की है, 3 से डिवाइड होगा क्या? हाँ भाई 3 से डिवाइड होगा। तो बस हमारा यही काम बन जाएगा। और लास्ट वाला देखो, क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ जी। क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ जी। तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है भाई। चलिए अब इतना समझ में आया। अब आराम से हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए भाई इतना समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, बस गौर से देखना और सवाल आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि पॉज करके ना खुद करा करो एक बार सोल्व। चलो जी, तो दो संख्याओं निकाल लेते, तो मैं लिखता हूं क्या कि दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची, विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची लिख देते हैं जी। क्या लिख देते हैं जी? सूची। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो भैया चलो जी, तो 3 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या कितनी है मेरी, 12। और दूसरी क्या हो जाएगी मेरी, 15। और उससे अगली क्या हो जाएगी, 18। उससे अगली क्या हो जाएगी, 21। और उससे अगली डॉट 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 कहां तक जाएगी मेरी, 99 तक जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। चलिए जी, अब क्या करें जी, हमें क्या करना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखो ऐसी कितनी संख्याएं, मतलब बोले तो एन निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट देखते हैं कि भाई प्रथम पद है मेरा ये, तो मैं लिख देता हूं भैया मेरा प्रथम पद ए मेरा जो दिया गया है वो मुझे दिया गया है 12। कितना दिया गया है, 12। और डी मेरा सार्वंतर होता है, तो सार्वंतर मेरा कितना है भैया, डी होता है। क्या करते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 बोले तो 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा भाई, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। तो डी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक बताओ? पक्का? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखना जरा, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, इधर आ जाते हैं। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो लास्ट नंबर दे रखा है या तो हम इसको एल मान ले, लेकिन हमें अंतिम से तो दिया नहीं गया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ए एन होता है। क्या होता है, ए एन भी दे रखा है हमें, क्या है, ये भी हमें दिया गया है। तो हम लिखते हैं ए एन बराबर हमारा 99 है। क्लियर बात है भाई? ठीक है, हाँ जी। चलिए भाई
तो फॉर्मूला होता है ए एन, एन नीचे आता है भाई, ध्यान रखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। चलिए जी फॉर्मूला रखते हैं, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन कितना है 99, तो ये हो जाएगा हमारा 99 बराबर ए कितना था, ए बोले तो 12 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है हमारे को एन माइनस वन इंटू डी। डी हमने कितना निकाला 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? समझ में बात आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो 99 ये 12 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 99 माइनस के 12 बराबर ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लस तो है ही, तो प्लस तो सेम ही रहेगा, छोड़ दो प्लस को, तो लिखते ही नहीं पहले। मल्टीप्लाई करेंगे 3 की एन में करेंगे तो 3n माइनस 3, 3 ही कम 3, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है तो फटाफट सोल्व कर दो। अब क्या ही रहेगा इसमें, है ना, कैलकुलेशन बची है भाई। 99 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे 7, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 87, और ये 3 अभी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा 3n। ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी, चलिए 87 और 3 जल्दी बताओ 90, और बराबर में 3n। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब n की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, है ना, तो n 3 कहां जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो n बराबर मेरा हो जाएगा 90/3। तो n की वैल्यू बता दो डिवाइड करके फटाफट, 30 नहीं आ जाएगी क्या भाई? कितनी आ जाएगी, कितने पे कट जाएगा, 30 पे कट जाएगा। तो मेरी 3 से विभाजित होने वाली संख्या मेरी कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है, तो मैं लिख दूंगा 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने, ऐसे लिख सकते हो आप, होने वाली संख्याएं जो 2 अंकों की है, जो 2 अंकों की है, 2 अंकों की कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। आंसर क्लियर है भाई, ये यहां पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट नोट डाउन करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, पहली बात, है ना, और हमें क्या दिया, 10वां पद और 17वां पद दिया, है ना। सवाल बड़ा आसान है, बस देखना एक बार, है ना, गौर से देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं, कह रहा 17वां पद, तो लिख देते हैं जो दिया है ना, एपी है तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एपी का 17वां पद, तो हम लिखते हैं 17वां पद बराबर है उसके 10वें पद के, उसके 10वें पद से कितना, 7 ज्यादा है, और ज्यादा के लिए मैं माइनस लगाता हूं, प्लस प्लस ही लगाता हूं, है ना। तो यहां पे क्या लग गया, प्लस लग गया। बात समझ में आई क्या? हाँ जी समझ में आई। अब सर क्या करें, तो 17वें पद को मेरे भाई क्या लिखते हैं, क्या मैं a प्लस 16d लिख सकता हूं क्या, a प्लस 16d? देखो पिछले वाले सवाल में रिकॉल करो, है ना, याद करो थोड़ा सा। चलिए 10वें पद को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 9d लिख सकता हूं। अरे यार ये हमेशा 6 बन जाता है, कोई बात नहीं, है ना, जरा घूम जाता है इसकी घुंडी। तो यहाँ पे क्या है, d है, और प्लस में क्या है मेरा 7 है। बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। चलिए अब क्या भैया, a है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a से मैं कैंसिल कर दूं, हाँ जी कर दो। अब इसको इधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 16d, और माइनस में क्या हो जाएगा 9d, और बराबर में क्या बचेगा 7 बचेगा। देखो ये प्लस का था, इधर कैसा हो गया, माइनस का हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अब मैं क्या करूं भाई, 16d माइनस 9d कितना बचेगा भाई, 16 में से 9 जाएंगे तो 7d बचेंगे नहीं, है ना, और ये 7। डी की वैल्यू चाहिए, सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर में डी होता है, तो भैया 7 कहां जाएगा बता दो। अब तो बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं पढ़ पढ़ के, क्या दिक्कत है, तो 7 ही कम 7 डिवाइड में ही ना जाएगा, ठीक है ना भाई, डिवाइड में तो जाएगा, और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा। और डी को हम क्या क्या देते हैं मेरे भाई, डी को हम सार्वंतर कहते हैं। इतना आसान था, आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, फटाफट नोट कर लो, है ना, मजा आया होगा, मजा आया होगा। चलिए हो गया नोट। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है हमें। तो भाई बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है ना, कभी कभी जुबान गड़खड़ा जाती है, ठीक है ना, टेंशन ना लिया करो, सवाल होना चाहिए, है ना। चलिए एपी 10,7,4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम पद, अंतिम पद प्रथम पद की ओर
11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब अंतिम से यानी अंत से आपको 11वां पद ज्ञात करना है। बात समझ में आई क्या? पहले सवाल करवा चुका हूं, ऐसा फॉर्मूला लिख देता हूं, घर पे सवाल करना है ना, और मुझे कमेंट कर देना आंसर भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि भाई अंत से जब nवां पद निकालते तो होता है n1 इंटू डी, और ये होता है nवां पद। कहां से भैया, कहां से? मुजफ्फरनगर से? नहीं भाई नहीं, अंत से, ठीक है ना, ये होता है अंत से। क्लियर है? तो ये था आपका क्या, अंत से एनवा पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। और ये आपका होमवर्क है भाई, ट्विस्ट तो मैं देता ही हूं, है ना। चलिए फटाफट, और भैया आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल बचे हैं इस चैप्टर के, तो आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हम कवर करेंगे इस सीरीज में, ठीक है ना, तूफानी बैच में मैं कहूं तो, ठीक है ना। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।